नमस्कार दोस्तों, साल था 1999। कुछ पाकिस्तानी सोल्जर इंडियन टेरिटरी में घुस जाता है और इंडियन डिफेंस फोर्सेज बहुत ही बहादुरी के साथ रिटेलिएट करता है और देखते ही देखते एक लड़ाई छिड़ जाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ऐसी लड़ाई जिसे आज हम एक कारगिल वॉर के नाम से जानते हैं। Kargil युद्ध 1999. This place became the center of much international intrigue and war between India and Pakistan. 22 years ago, India was betrayed by its neighbor Pakistan. Prime Minister Atal Bihari Vajpayee made it clear that India would emerge victorious. हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। कारगिल वार के वन ऑफ द मोस्ट फेमस वार हीरो थे कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन पर एक फिल्म भी आई है शेरशाह। कहानी शुरू होती है 3 मई 1999 को बटालिक रीजन के छोटे से गांव में एक लोकल शेफर्ड थे तासी नाम दयालकर, जिन्होंने अपनी याक खो दी थी। उन्होंने अपनी दोस्त के साथ याक को ढूंढने के लिए निकले। दूरबीन से देख रहे थे, तभी कुछ उन्हें अजीब सा होते हुए दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि कुछ आदमी हथियार ताने बंकर के डीलिंग कर रहे थे। तभी उन्होंने सोचा कि कुछ तो यहाँ गलत होने लग रहा है। इन्हें शक हुआ कि ये लोग एलओसी के दूसरे साइड से आए हुए हैं। तो हमें कोई 6 आदमी नजर आई है, कोई काला रंग का ढेर लगा हुआ था। तो मैंने थोड़ा सा देखा उसमें, तो पत्थर डोल रहा था। थैंकफुली इंडियन आर्मी ने इसे चेक किया और यह इन्फॉर्मेशन करेक्ट निकली और यह कोई छोटा मोटा इंट्रूजन नहीं था, बल्कि सोची समझी वेल प्लान अटैक था पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। ओवरऑल 130 से ज़्यादा पोस्ट के ऑक्यूपाई कर चुके थे और इस ऑपरेशन के कोड नेम दिया गया था ऑपरेशन बद्र। इसके अगेंस्ट रिटेलिएट करने के लिए इंडियन आर्मी ने एक काउंटर अटैक लॉन्च किया, जिसका कोड नेम दिया गया था ऑपरेशन विजय। हजारों आर्मी ट्रूप्स को मोबिलाइज किया गया और कारगिल सेक्टर में भेजा गया और उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी थे जनरल वेद प्रकाश मलिक। इंडियन एयरफोर्स ने भी एक बड़ा क्रूशियल रोल निभाया। 26 मई को उन्होंने सफ़ेद सागर लॉन्च किया, जिसका एम था पाकिस्तानी ट्रूप्स को इंडियन टेरिटरी से बाहर निकलना, और यह इंडिया के लिए पहली बार था कि किसी एयर पावर का इस्तेमाल किया गया हो। इंडियन आर्मी का प्लान ये भी था कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर कुछ टारगेट पर बमबारी करना, लेकिन एयर चीफ अनिल यशवंत टिपनिस ने बाद में बताया कि प्रधानमंत्री वाजपेयी इसके सख्त अगेंस्ट है। उन्होंने फॉर्मली अपना ऑर्डर दिया था कि एलओसी क्रॉस नहीं करना है। इस जंग में पाकिस्तानी सोल्जर के लिए एडवांटेज ये था कि वो पहाड़ों के ऊपर थे और ऊपर से वो ब्लैंकेट फायरिंग भी कर रहे थे। साथ ही साथ यहाँ बहुत ठंड पड़ती है। यहाँ अक्सर टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक रहती है। सोल्जर के लिए इस कंडीशन में फाइट करना बहुत ही मुश्किल होता है। कारगिल के जंग में टर्निंग पॉइंट टोलो लिंक माना जाता है, जब लड़ाई का रुख बदला। टोलो लिंक पहाड़ी को रिकैप्चर करना इंडियन आर्मी के लिए काफी मुश्किल टास्क था। 16,000 फीट की हाइट थी, टेम्परेचर -11 डिग्री थी और ऊपर से ब्लैंकेट फायरिंग भी हो रही थी, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर दुश्मन बैठे थे और इसी रीजन में मूवमेंट करना इंडियन आर्मी के लिए काफी मुश्किल होता था। कैप्टन अजीत सिंह उन ऑफिसर में से थे जिन्होंने सबसे पहले टोलो लिंक पहाड़ी पर चढ़े। उन्होंने 3 दिन तक सिर्फ सिगरेट के सहारे जिंदा रहे, बिना खाए। 4 घंटे तक हेवी फायरिंग हुई। 10,000 से ज़्यादा सेल और 120 से ज़्यादा आर्टिलरी गन की फायरिंग हुई। यहाँ इतनी ज़्यादा गोलीबारी हुई, उसके बाद इस जगह के नाम दिया गया बर्बाद बंकर। कैप्टन विक्रम बत्रा जिस कंपनी को लीड कर रहे थे, उसका कोड नेम दिया गया था शेरशाह, और इसी रीजन से जो इन पर मूवी बनी है उसका नाम है शेरशाह। इस पूरे मिशन में चौंका देने वाली बात यह है कि ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को इतने गोली लगने के बाद भी वो सर्वाइव कर गए और बाद में इन्हें ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट का टाइटल भी दिया गया। 8 जुलाई के सुबह को कैप्टन विक्रम बत्रा का मिशन सक्सेसफुल हुआ। मिशन ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने बंकर से बाहर निकले एक लेफ्टिनेंट के बचाने के लिए जो अपने पैर गंवा चुके थे। एक एक्सप्लोजन की वजह से जैसे ही मदद के लिए बाहर निकले, दुश्मन जो पीछे हट रहा था उन्होंने एक गोली चला दी जो सीधा उनके चेस्ट पर लगा और अनफॉर्चुनेटली ये शहीद हो गए। इंडिया ने तो .4875 जरूर जीत लिया, लेकिन 2 हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा और अनुज नायर को खोना पड़ा। आज के दिन इस पॉइंट को जाना जाता है कैप्टन बत्रा टॉप नाम से। 14 जुलाई को प्रधानमंत्री वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय को सक्सेस डिक्लेयर कर दिए और 26 जुलाई को कारगिल की जंग ऑफिशियली ख़त्म हो जाती है और इंडियन आर्मी ने ये ऐलान करती है कि पाकिस्तानी आर्मी को इंडियन टेरिटरी से भगा दिया गया है। आज के दिन 26 जुलाई को कारगिल दिवस के नाम से मनाया जाता है।